अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शदीद किस्म की पेचीदगी बर्ड में आजकल चल रही है, मुंह खोल के सांस लेना और उसमें आवाज़ आना। अक्सरियत उसको एंडी में इस्तेमाल होने वाली या किसी भी बैक्टीरिया के अटैक के दौरान इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा रहे हैं। उससे बर्ड की और रफ्तार बढ़ जाती है अमवात में। आज की वीडियो में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हर 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 वीडियो में हम ख़ास कर जो इस गर्मी के दौरान अपलोड हो रही हैं उसमें ज़िक्र किया जा रहा है नमी का तनासुब हवा में बना लो। जिस चीज़ को आप लोग सबसे हल्का जान रहे हो वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसके बग़ैर आपका बर्ड सर्वाइव नहीं कर सकता। और सांस की नाली में पस का पड़ जाना और इसको एंडी की इलामात समझ के बर्ड टांगों से पैरालाइज हो रहा है। एंडी की इलामात हमने समझी और उसको हम एंडी में इस्तेमाल करवाते हैं, जो दवाएं वो इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि सांस की नाली में जब पस पड़ जाती है, आपको मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि बर्ड का गर्मी के मौसम में ख़ुद को ठंडा रखने के लिए एक निज़ाम है ख़ुदकार, जिसे हाँफना कहते हैं। उसका ये कूलिंग सिस्टम जो उसमें इंस्टॉल है, वो मुंह खोल के जब उसको तेज़ी से अपना सांस का दौरानिया लेता है, बढ़ाता है उसे, हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से उसके सांस की नाली में पस पड़ने के ख़तरात बढ़ जाते हैं, बल्कि यकीनी हो जाते हैं। जब ये पस पड़ जाए तो अब इसका इलाज, सांस की नाली में पस पड़ने का इलाज एक इसको मसले को सामने रखते हुए किया जाए। अगर इसमें आप वो दवाएं इस्तेमाल कराना शुरू कर दो जैसा कि ट्राइबरसम हुआ, एनरोफ्लॉक्सासिन हुआ, सेप्रोफ्लॉक्सासिन हुआ, लीवोफ्लॉक्सासिन हुआ, ओफ्लॉक्सासिन हुआ, कोई भी ये दवा फ्लोरोफेनिकॉल के साथ मिक्स करके, अब दूसरा मसला क्या होगा, बर्ड टांगों से पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा। एंटीबायोटिक के आपको बताए कि अपने ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि जब उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए, बिला किसी वजह के इस्तेमाल करवाया जाए, ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे इस्तेमाल कराया जाए, तो वो बर्ड के अंदर जो ड्रग का सेंसिटिविटी टेस्ट हम लेते हैं चेक करने के लिए, उसको कमज़ोर कर देता है। वो जरासीम कश दवा जिसे हम बैक्टीरिया मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना असर छोड़ देती है। यहाँ पे आपसे गुजारिश ये है कि जिन हजरात के साथ ये मसाइल अभी शुरू हैं, तो आप अगर इलाज भी अपने बर्ड का कर रहे हो, वो जब तक मौसर नहीं होगा, जब तक आप हवा में नमी का तनासुब बना नहीं लो। जिन चीज़ों को आप हल्का ले रहे हैं, नमी के तनासुब को और टेम्परेचर को, इस पे ना हम तवज्जो देते हैं, कोई सिस्टम इंस्टॉल करवा लें, कोई इस पे ऐसा कोई हम अपना ख़ुदकार निज़ाम बना लें, जो भी आप तरीका बेहतर समझते हो नमी को बनाने का, तो आप फिर किस तरह करके इस गर्मी की शिद्दत में जब नमी का तनासुब गिर गया और उसमें आप कहते हैं कि हम दवाएं दे के अपने बर्ड को पाँव पे खड़ा कर लेंगे, और इसमें अमवात की तादाद दिन के टाइम इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि आपके हाथ पाँव फूल जाएं। आपकी जो दवा आप पानी में दे रहे हो, सांस की नाली में जब भी पस पड़ेगी, ये मौसर नहीं है, इस वजह से कि बर्ड का पानी की तरफ रुझान ही नहीं है। आपको यकीनी तौर पे इंजेक्टेबल पे आना पड़ेगा। ऐसे बर्ड को अलग करके उनको ठंडा करना पड़ेगा, उनके लिए कोई हवा का बंदोबस्त करें, अलग से किसी रूम में रखें, वो जितने भी हैं उन्हें अलग करके इंजेक्टेबल पे लेके आएँ, और इंजेक्टेबल के साथ जब वो इस काबिल हो जाएं, सांस बहाल हो जाएं, तो अब आप उसको पीने के पानी में दवा जो दे रहे हो वो उसके लिए मौसर हो सकती है, वरना वो उसके लिए मौसर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जब पानी पिएगा ही नहीं तो वो किस तरह करके अपना जो आप उसका इलाज करने जा रहे हो उससे वो फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ज़रूरी है पानी के ज़रिए जब उसका इलाज कर रहे हैं तो उसको इस काबिल में बनाएं कि वो पानी की तरफ उसका रुझान हो, वरना वो बहुत महदूद टाइम के अंदर वो मौत के मुंह में चला जाता है। क्योंकि लंग जो मुर्गी के जिस्म का एक
جسے ہم وائٹل آرگن کہتے ہیں، وہ حصہ جس کے بند ہو جانے سے فوری طور پہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پس جب بڑھ گئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب نہیں ہے، وہ اس کے لیے ایک الگ سے ٹینشن ہے۔ پانی کی طرف برڈ کا رجحان نہیں ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور ہم دوائیں اپنے ٹینک میں الٹ رہے ہیں۔ میجورٹی تو اس کو تشخیص ہی نہیں کر پا رہی، وہ اس کو اینڈی کا نام دے کے اور اس کی جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں دوائیں، کیونکہ ہمارے ہاں مزاج ہے نہ کلچر کا، نہ سینسٹیوٹی لینا، اور بلا کسی اپنے آپ کو ایک عالم جان کے دوائیں تجویز کر دینا۔ نہ ہی کوئی پریکٹس ہے، نہ ہی کوئی اتنی بڑی پریکٹس ہے، اور ہماری فقدان ہے یہاں پہ یونیورسٹی انڈسٹری کا ساتھ میں نہ جڑے ہونا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ لیکن اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے برڈ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، آپ اس کی وجہ کو جان لو۔ وجہ کو جان لو گے تو پھر علاج کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ ہزاروں کی دوائیں ہیں۔ یہ کمرشل فارمر جو ہیں وہ ایک ایک وقت میں ہزاروں کی دوائیں ڈال رہے ہوتے ہیں، جب اسے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، موت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ حال کوئی ان سے پوچھے کہ گزر کیا رہی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے آپ کو اس موسم میں جو یہ آوازیں آ رہی ہیں برڈ کا منہ کھول کے سانس لینے کا، اس کی وجہ بتانا ہے کہ یہ این ڈی نہیں ہے، یہ وائرل انفیکشن نہیں ہے، یہ جو سانس کی نالی میں پس پڑ گئی، یہ نمی کا تناسب کم رہنے کی وجہ سے آپ کے برڈ نے جب اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنا جو اس کا سیلف ایویپوریشن کولنگ سسٹم ہے اس کو آن کیا، اس سے نمی کا تناسب کم کی وجہ سے اس کے سانس کی نالی میں پس پڑ گئی، اور اب وہاں پہ پانی کی طرف اس کا رجحان نہیں، آپ جو دوا دے رہے ہو وہ اس کے لیے ناکافی ہے، وہ لے نہیں رہا۔ تو آپ نے برڈ کو ٹھنڈا کرنا ہے، شیڈ کی نمی کو بنانا ہے، اور پھر اس برڈ کو جو اس حالت میں ہے جس کی آوازیں نکل رہی ہیں کہاں کہاں کی، وہ آپ ان کو انجیکشن لگائیں گے۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ اس حالت میں آ جائیں گے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ پانی کی طرف مائل ہو۔ اب آپ پانی کے اندر جو ہے وہ دوا کو استعمال کروا سکتے ہو۔ اور پھر گزارش کرتا چلوں، ان دو چیزوں کی اہمیت کو اپنی فارمنگ میں جان لو، ان دو چیزوں پہ قابو پا لو، ایک نمی کا تناسب اور ایک درجہ حرارت، تو آپ اتنے سکھی ہو جائیں گے کہ آپ کی پوری توجہ اپنے برڈ کی کو سمجھنے میں ہوگی، نہ کہ اس کی طرف مختلف دواؤں کے تجربات کروانے میں۔